खबर ये कि हिजबुल्लाह से इजराइल का प्रतिशोध जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक हुआ और इजरायली हमले का भयानक वीडियो उसके बाद सामने आया। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग आउट ऑफ कंट्रोल होने का डर है। सूत्र बता रहे हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है जिसमें दावा है पेंटागन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप प्रशासन को हालात बेकाबू होने का डर है। डिफेंस और मिसाइल स्टॉक पर दबाव है। पिछले 60 घंटों से ईरान विध्वंस पलटवार लगातार हो रहे हैं। अभी तक 15 देश युद्ध में शामिल हो चुके हैं। मध्य पूर्व से युद्ध का विस्तार यूरोप तक होने वाला है, क्योंकि ईरान उन तमाम सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां नेटो सैनिक तैनात हैं। और साथ ही ईरान के हमलों के मध्य पूर्व के देशों की घबराहट इस वजह से बढ़ती जा रही है। कभी भी कहीं भी ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। ईरान को काबू कर पाने में अमेरिका, इजराइल नाकाम साबित हो रहे हैं। इससे सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका एक बड़े युद्ध में फंस गया है? क्या इस बार भी ईरान की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाने में अमेरिका नाकाम हो गया? क्या इस बार भी ईरान की मिसाइल पावर समझने में इजराइल फेल हो गया? अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका युद्ध में फंस गया है? क्या इजराइल हमास जैसे संकट में घिर गया है? वॉशिंगटन में कलह का नया दौर शुरू हो गया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच खींचतान शुरू हो गई। व्हाइट हाउस ने कहा है अमेरिका जल्द ही ईरान पर काबू पा लेगा, जबकि पेंटागन का बयान है व्हाइट हाउस का दावा झूठा है, युद्ध लंबा खींच सकता है। व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिका ने लंबे युद्ध की तैयारी की है। पेंटागन ने कहा है ट्रंप ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी की थी। व्हाइट हाउस का कहना है ईरान को अमेरिका जवाब देने में सक्षम है, जबकि पेंटागन का दावा है कि ईरान के इतने बड़े पलटवार की उम्मीद नहीं थी। ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। युद्ध से पहले ईरान के पास 2500 से लेकर 3000 मिसाइलें थीं, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद अभी करीब 1200 से 1500 मिसाइलों की खेप मौजूद है। ये विदेशी मीडिया की रिपोर्ट से अनुमानित आंकड़ा है, यानी आधे से ज्यादा मिसाइलें ईरान इस्तेमाल कर चुका है। ईरान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल खुरमन शहर है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अभी 100 खुरमन शहर मिसाइलें उनके पास हो सकती हैं, जबकि सेजिल की रेंज 2500 किलोमीटर है। करीब 150 सेजिल मिसाइलें ईरान के पास है। खैबर शेकन की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 100 मिसाइलें हो सकती हैं। गद्र 1800 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं और 200 मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर और ये 100 मिसाइलें हैं। फतेह की रेंज 1500 किलोमीटर, 150 हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलें अभी बाकी हैं। शाहाब 1300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। 300 मिसाइलों की खेप अभी हो सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। हमले के लिए B-1 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का दावा है कि अमेरिका ने इजराइल और सऊदी अरब के दबाव में ईरान पर हमले किए हैं और अब यह जंग फुल स्केल वॉर में बदल चुकी है। जबकि अमेरिका के कमांडर डैनियल केन ने ट्रंप को पहले ही चेतावनी दी थी, ईरान पर हमले करने से युद्ध भड़क सकता है। अब हालात ऐसे ही हैं। पेंटागन को इतने बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन की आशंका नहीं थी। पहले 3 दिन अमेरिका इंटेंस एयर स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है, वो पूरे हो चुके हैं। अब रिटेलिएशन बढ़ने से हालात बिगड़ सकते हैं। मध्य पूर्व में नेटो देशों के सैनिकों की अच्छी खासी संख्या मौजूद है। अमेरिका के 40,000 सैनिक अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं, जबकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों में ब्रिटेन के 5000 सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा जर्मनी के भी 3500 सैनिक लगाए गए हैं। फ्रांस के 2000 से ज्यादा सैनिक सुरक्षा में लगे हैं। इनके अलावा अन्य नेटो देशों के कुल मिलाकर 7000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं।